डियर स्टूडेंट्स, आज का इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसका हम यूज़ करते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए इन केस ऑफ ए लेंस, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए। और साथ ही साथ हम इसमें यहाँ पर इस मेथड का जो है उसमें हम जो है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी तो उसकी जो है उसकी पोजीशन को लोकेट करने का भी इसमें जो है यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसको जो है हम कॉन्जुगेट पॉइंट्स या न्यूटन रिलेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो आपस में आपस में जो है पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। सो इस मेथड में आप यहाँ पर हमारे पास जो है हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ, सपोज दिस L1, और उसकी जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2F के पीछे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है दैट इज़ कलेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम इनके साथ कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करेंगे, सपोज़ अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं बियॉन्ड 2F, तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F एंड 2F। या अगर हमारे पास आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जब हम इन्फिनिटी पे प्लेस कर देते हैं तो इमेज इसकी फोकस पे बनेगी, या वाइस वर्सा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही देखा गया है। तो इसके साथ आप देखो कि यहाँ पर जो है हमने सपोज़ किया लेट अस यू बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लेंस, और वी इसकी इमेज होगी फ्रॉम द स्क्रीन। तो उसके साथ सपोज़ हमने क्या किया यहाँ पर, अब लेंस की पोजीशन हमने सपोज़ इसी लेंस को नाम इसका हमने L2 रखा है, लेकिन लेंस सेम है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम जो है फिक्स कर देते हैं, और लेंस की पोजीशन को चेंज करके और हम कलेक्ट कर देते हैं स्क्रीन पर इसकी इमेज। नाउ यहाँ पर इसकी जो देखा गया है कि इसकी जो है दो इसमें केसेस, दो जो है यहाँ पर हमारे पास केसेस बनेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि दो चांसेस में जो है इमेज हमारी यहाँ स्क्रीन पे बनती है। तो लेट अस सपोज़ कि जो उस डिस्टेंस जहाँ पर दोबारा से स्क्रीन की इमेज बनती है, लेट अस सपोज़ उस फर्स्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस है वो x है, और d को हम सपोज़ करते हैं कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन की हुई है। अब यहाँ पर सपोज़ हम जो इमेज हमारे बनी है दिस लेंस, सपोज जिसको हमने यहाँ L2 रखा है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इट विल नाउ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो इमेज है सॉरी, वो अब दैट विल बिकम द इमेज, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो हियर यहाँ पर केस सेकंड में आप देखोगे जो हमारे पास u डिस्टेंस थी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू दिस लेंस, जो हमने जिसकी पोजीशन चेंज कर दी, अब वहाँ पर वो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सो u v में आ गया और v u में इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज है इंटरचेंज्ड देयर पोजीशंस। सो अकॉर्डिंगली आप लेट अस सपोज हमारे पास f फोकल लेंथ है, सो फॉर फर्स्ट केस m1 किसके रहेगा, v अपॉन u, सेकंड पोजीशन के लिए m2 u अपॉन v आ जाएगा, बिकॉज नाउ फाइनल उसके लिए जो इमेज थी वो उसके लिए u बन गया है। सो यहाँ पर m1 अपॉन m2 जो आएगा उनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। एज टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, u प्लस x प्लस u। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर u की डिस्टेंस और x की डिस्टेंस जो है, u और x की डिस्टेंस प्लस किसकी डिस्टेंस है, वो किसके साथ है, पहले केस में जो है सपोज़ वो u था, सो फिर x ऐड होके और फिर u में जो है जो जहाँ हम इमेज दिखा रहे हैं स्क्रीन के साथ जो डिस्टेंस बन रही है, सो ये भी u आ गया। तो नेचुरली यहाँ पर जो है टोटल जो आएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ u प्लस x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो u जो है दैट इज d माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर u प्लस v जो है वो भी d के बराबर होगा, बिकॉज जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और पोजीशन ऑफ द इमेज है उन दो की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द यहाँ से स्क्रीन से और इमेज से और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस वो सेम रहेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो u प्लस वी वो टोटल d के बराबर हो जाएगा, और v जो है d माइनस यू। तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ d माइनस एक्स अपॉन 2। बट वी नो द हमारे पास जो फोकल लेंथ निकालने के लिए कन्वेक्स लेंस का वो किसके रहता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u।
यूजिंग साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ, तो लेफ्ट साइड राइट साइड होने की सो जो यहाँ पर एफ है वो एफ ही रहेगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यू जो है, यू जो माइनस वी, तो ये प्लस एक्सिस के अपोजिट में है, तो इसी तरह से वी जो है वी रहेगा प्लस वी। सो ऑन सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू रीअरेंजिंग द टर्म्स, यहाँ पर हमारे पास एफ का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। तो जो यहाँ पर ये रिलेशन आ जाएगी, ये क्या हमें देगा, इट गिव्स द फोकल लेंथ। सो इट गिव्स अस द फोकल लेंथ ऑफ किसका, यहाँ पर जो है इसका हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा ऑफ ए लेंस फॉर 2 पोजीशंस एट द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट के लिए जैसे हमने कहा कि फोकल लेंथ जो है वो हम मिल जाएगी अगर हम 2 डिफरेंट पोजीशंस इसकी एक ही पॉइंट पर लेंगे। तो इसके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि सपोज m1 जो है वो v अपॉन यू, सो m1 इंटू m2 किसके रहा है, दैट इज़ 1, और वी कैन से m1 टाइम्स 1, और दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मैग्निफिकेशन दैट इज़ o अपॉन i1 हाइट ऑफ द इमेज इंटू दूसरा जो है यहाँ पर इसकी मैग्निफिकेशन o अपॉन i2 भी ले सकते। सो सेकंड केस में जो i2 इमेज बनेगी, सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। सो ऑन सबस्टिट्यूटिंग o इज इक्वल टू, यहाँ पर o स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस i इंटू i2। तो यहाँ पर किसके बराबर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर o आएगा बराबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर i1 हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और i2 12 है, सो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज़ o इज इक्वल अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। सो ये आज का टॉपिक था, होप आपको समझ आएगा।